आप लोग मस्त हैं। पूछेंगे क्यों नहीं लग रहा? लग इसलिए नहीं रहा कि उतनी देर से बैठे थे, बैठे बैठे कमर दर्द होने लगी। यस या नो? हम आप लोगों से चाहेंगे कि दोबारा खड़े होइए सभी लोग खड़े हो जाओ और अपने शरीर को थोड़ा सा इधर उधर जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हो, क्योंकि कमर अकड़ गई है बैठे बैठे, क्योंकि टाइम कुछ ज्यादा हो गया है। 2 घंटे हमारा मीटिंग का टाइम रहता है। सब लोग रिलैक्स हो ले, आराम से हाथ पैर हिला ले। बढ़िया नहीं जानते हैं उनको सर ने बता दिया है, परिचय देने की जरूरत नहीं है। आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूं। और जो हमारे आज न्यू मेहमान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी सीट पे बैठे रहेंगे, और जो पुराने हमारे एसोसिएट हैं, लीडर्स हैं, वो खड़े होकर हमारे नए मेहमानों का तालियों के साथ स्वागत करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे देवऋषि ग्रुप को दिया। इसके लिए मैं पुनः आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात हो रही थी यहाँ पे शुरू हुई एमएलएम की कि अगर हम जुड़ते नहीं हैं, शुरुआत में ऐसी बात आई थी सामने। मैं आपका स्वागत इसलिए कर रहा हूं और जुड़ते लोग इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जहां तक देखा है लोग आपसे क्या जवाब देते हैं जब आप किसी को अपने साथ जुड़ने के लिए कहते हैं। अमूमन क्या कहते हैं लोग? अगर आप अपने यहाँ का प्लान बताते हैं, किसी को अपने साथ आने के लिए कहते हैं, तो उधर से क्या जवाब मिलता है आपको? कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ तो कहता होगा बंदा। आप किसी को प्लान बताते होगे, किसी को साइट दिखाने के लिए बुलाते होगे, तो कुछ ना कहता होगा। वो क्या कहता है? सर टाइम नहीं है। राइट। सर के लिए जोरदार तालियां चाहिए। क्या सभी का यही जवाब होता है? भैया काम तो चाहेगा लेकिन का बदे मेरे पास टाइम नहीं है। अतिशयोक्ति तब नहीं होती है जब वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अतिशयोक्ति जब तब होती है जब आप उससे पूछो कि ठीक है भैया आपके पास टाइम नहीं है लेकिन पैसा है, तो वो कहेगा पैसा भी नहीं है। यानी बैठकर पूरा दिन बंदा लकड़ी, जानते हो आप लोग लकड़ी खेलते हैं गांव में, ताश की पत्ती, पूरा दिन बैठे हुए लकड़ी खेलते रहेंगे, पूरा दिन इधर उधर की बातें करते रहेंगे। लेकिन जब आप उनसे जुड़ने के लिए कहेंगे, उनसे प्लान देखने के लिए कहेंगे, ऑफिस आने के लिए कहेंगे, मीटिंग सुनने के लिए कहेंगे, तो आपसे यही बोलेंगे भैया टाइम नहीं है। चलो टाइम ना हो, जैसा कि सर ने बताया था, एक शादी हो रही, पूरी दुनिया जान रही है। अगर उस बंदे के पास टाइम नहीं है तो समझ में आता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है उसके बाद में टाइम नहीं है, तब तो आप बोलो ठीक है, अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों का 2 बार तहे दिल से धन्यवाद किया कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारी इस कंपनी को दिया,
इसके लिए मैं फिर आपको पुनः बारंबार प्रणाम करता हूं। सारे लोग रिलैक्स हैं? यस। टाइम ज्यादा हो गया है। जैसा कि मेरा वादा रहता है कि हर मीटिंग में एक छोटी सी जानकारी रियल एस्टेट से संबंधित, जैसा कि जय सर ने आपको मोटिवेशन पे काफी कुछ चार्ज किया, हो सकता है कुछ एनर्जी आप लोगों के पास आई हो। अगर सीखने की बात करें, कुछ टॉपिक मैं बताना चाहूंगा अगर आप लोगों की इजाजत हो तो, क्योंकि टाइम ज्यादा ओवर हो चुका है। अगर आप चाहें तो मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप भी कर सकते हैं, बाकी नेक्स्ट डे देखा जाएगा। अगर आप 5 मिनट रुकना चाहते हैं तो मैं एक बताइए। सभी लोग तैयार हैं? किसी की अब तो कमर दर्द नहीं हो रही? चलो चलते। छोटा सा जो हमारी इस वीकली मीटिंग का एक ध्येय होता है कि अगर आपने हमें अपना कीमती समय दिया है तो हम कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देकर यहाँ से भेजे, जिससे कि आपको मार्केट में अपने एसोसिएट या अपने कस्टमर से बात करने में आसानी हो, जिससे आप उसको अपने साथ कन्वर्ट कर सके, अपने साथ जोड़ सके। यस या नो? यस। तो मैं चलूंगा, 2 लाइनें बोलकर बढ़ूंगा अपने कार्रवाई की तरफ कि जैसा अभी सर ने बताया कि हमें क्या करना है। सर ने क्या बताया है? एक एक पॉइंट पे बात बताइए। क्या बताया है तोड़ने के लिए? परंपरा। तो हमें परंपरा तोड़नी है। उस पे हमारी 2 लाइनें हैं आप लोगों के लिए। सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। असलियत बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, बस दिशाओं को बदलो, किनारे अपने आप बदल जाते हैं। छोटी सी एक जानकारी मैं आपको दूंगा, मात्र 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। इससे ज्यादा का समय मैं आपको नहीं आपका लूंगा, क्योंकि समय हो चुका है। दोस्तों, मैं आज कस्टमर पर्पस पे बात करूंगा। रियल एस्टेट से संबंधित जो भी कस्टमर हमें मार्केट में मिलते हैं, कहीं ना कहीं किस तरीके के कस्टमर होते हैं, मैं आपको ये जानना चाहता हूं। अगर प्रॉपर्टी लेने आपके साथ कोई कस्टमर हमारे यहाँ एरिया से लेता है, क्या पूछता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है साइड दाखिल खारिज है कि नहीं। 100 कस्टमर आपको मिलेंगे, 100 कस्टमर आपको मिलेंगे मार्केट में। इसमें से 90 कस्टमर का एक ही क्वेश्चन रहता है, भैया पहले ये बताओ आपकी साइट दाखिल खारिज है कि नहीं। मात्र 10 ही कस्टमर ऐसे होंगे जो आपसे पूछ दे कि साइट आपकी आवासी है कि नहीं, क्योंकि उनको आवासी का मतलब पता नहीं है। सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन घुसा रहता है, दाखिल खारिज, दाखिल खारिज, दाखिल खारिज। कंपनियां भी होशियार हैं, इसीलिए प्रोडक्ट भी अपना रखती है दाखिल खारिज। मजबूरी है कंपनियों की दाखिल खारिज रखना, क्योंकि ज्यादा कस्टमर इसी क्षेत्र के हैं मार्केट में। आज समय बदल चुका है। इस समय के पहले अगर मैं किसी अपने कस्टमर को बोल देता था धोखे से कि भैया हमारी साइट दाखिल खारिज नहीं है, ये 143 है, तो कस्टमर के दिमाग में सीधे क्या जाता था? अच्छा, एससी वाली जमीन है। यस या नो? यस। यही कहता था ना कस्टमर? यस। कि यार आपकी साइट फिर एससी की होगी। अबे पागल आदमी, एससी की साइट ही 143 नहीं कराई जाती थी। सामान्य की भी जमीन को 143 कराया जा सकता है, लेकिन ये पता नहीं है लोगों को।
इस वजह से ऐसे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। अब अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती थी? दाखिल खारिज और आवासी, जिसको धारा 143 बोला जाता था पहले, इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि जो जमीन 143 होती थी उसका केवल नाम जो क्रेता होता था उसका नाम ऑनलाइन इंतखाब पे नहीं शो होता था। सपोज दैट मैं सतीश सिंह, मेरी जमीन 4 बीघे भूलेख पे शो हो रही है। मैंने अपनी जमीन को 143 में कन्वर्ट करा दिया और कराने के बाद सारे प्लाट में जमीन बेच दी। क्या होगा? आपको रजिस्ट्री तो हो जाएगी, लेकिन जीवन भर उस इंतखाब पे जो नाम आएगा वो नाम मेरा ही रहेगा। वहां पे नाम क्रेता का चेंज नहीं हो पाता था। इस वजह से क्रेता के दिमाग में रहता था कि हो सकता है कि सतीश सिंह का आने वाला पीढ़ी बच्चा मेरे पे दावा करे और मेरी ये जमीन लफड़े में फंस जाए। यस या नो? इस वजह से लोग 143 की जगह दाखिल खारिज की जमीन खोजते हैं। लेकिन भाई मेरे, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप उसको बताइए। अगर उसको नॉलेज कम है, आपसे पूछता है तो। नहीं पूछता है, हमें फालतू की बहस में नहीं पड़ना है। वो 143 मांगे तो 143 है अपने पास, वो दाखिल खारिज मांगे तो आइए भैया दाखिल खारिज है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। एक्चुअल में कस्टमर लेने तो आता है प्लाट, और प्लाट खरीदा जाता है किस लिए? घर बनाने के लिए। यार, जब तुम प्लाट खरीद रहे हो, घर बनाने के लिए जमीन खरीद रहे हो, तो फिर दाखिल खारिज क्यों ढूंढ रहे हो भैया? आपको सीधी सी बात है, अपनी जमीन को आवासी खोजना चाहिए। लेकिन हमारे और आपके बस में नहीं है कि हम कस्टमर की सोच को बदल पाए। तो जैसे कन्वर्ट करना है हमें, हम वैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। यस या नो? बात आती है दाखिल खारिज में, कस्टमर को पता रहता है कि सतीश सिंह की जमीन थी 1 बीघे, मैंने 1000 स्क्वायर फीट ली। अब दाखिल खारिज की जमीन है, भूलेख से सतीश सिंह का नाम खारिज होगा उतने हिस्से से, और मेरा नाम चढ़ जाएगा और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है, मैं बता दूं कि अगर आपने प्लाट के लिए जमीन ली है और आपकी जो संक्रमणी जमीन है इंतखाब पे, वो जमीन की रजिस्ट्री संक्रमणी में हुई है, यानी उसका लैंड यूज चेंज नहीं हुआ है। संक्रमणी जमीन का संक्रमणी जमीन से ही आपका बैनामा हो गया है। तो जब कभी आपको मुआवजा मिलेगा, अगर आपकी जमीन कहीं जाती है, मुआवजा जो आपको मिलेगा वो संक्रमणी जमीन का मिलेगा, यानी धान गेहूं वाली जमीन का ही मुआवजा मिलेगा आपको होगा। जबकि अगर आपने 143 जमीन ली होती यहाँ पे, तो यहाँ जो मुआवजा आपको मिलता सरकार के द्वारा, वो आपको स्क्वायर फीट में मुआवजा मिलता। दोस्तों, आवासी मुआवजा यहाँ पे होता है। मैं आपको बता दूं, अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है। 143 धारा को पूर्णतया अभी जल्दी में योगी सरकार ने बंद कर दिया है। अब इसका भी एक सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज हुआ ये है कि जो धारा 143 होती थी, वो धारा को अब 80 में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो लोग नोट करना चाहे नोट करते रहेंगे। धारा 80 जब से आई है, प्रक्रिया वही है। ये धारा 80 भी अपनी जमीन को आवासी कराने की एक प्रक्रिया है, जो 143 के तहत होती थी, वही अब 80 के तहत होती है। पहले क्या होता था, 143 धारा की जमीन
पे नाम दाखिल खारिज होकर कस्टमर का नहीं चढ़ पाता था। लेकिन अब इस धारा 80 के माध्यम से कस्टमर दो तरफ से मजबूत हो गया है। यानी पहले तो अगर हम प्लाट के लिए जमीन देख रहे हैं तो अच्छी बात यह है कि अगर धारा 80 में जमीन कन्वर्ट है तो सबसे पहला उसका लैंड यूज चेंज हो चुका है। संक्रमणी जमीन को आवासीय जमीन में कन्वर्ट किया जा चुका है। ऑलरेडी जमीन धारा 80 के द्वारा आवासीय हो चुकी है। अब पहले होता था कि भूलेख पे नाम नहीं आता था, लेकिन अब बहुत बड़ा चेंज इसमें सरकार ने कर दिया है कि आपकी जो जमीन आपने खरीदी है वो आवासीय भी है, और अगर कस्टमर चाहे तो थोड़ा ज्यादा पैसा लगा के अपनी जमीन का दाखिल खारिज भी करा सकता है। इस धारा 80 में दोनों सुविधाएं हमारे कस्टमर को मिल जा रही हैं। ये अभी से हुआ है। अमूमन दाखिल खारिज का 3 से 4,000 5,000 रुपया लगता था, लेकिन अगर आप जो 80 धारा 80 की जमीन आपने खरीदी है उसकी अगर आप दाखिल खारिज कराएंगे तो थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, लगभग 20-25 हजार रुपए लगेगा, लेकिन आपका नाम भूलेख पे भी आ जाएगा। ये वाली साइट जो अपनी है हरदोइया मोड़ के पास, अभी इसका रेट कितना बताया गया था आपको? 1651। हरदोइया मोड़ चौराहे पे आउटर और मोहान हाईवे के कॉर्नर में जो अपनी जमीन है, इसमें दोनों सुविधाएं हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं। इसमें धारा 80 भी है और सामान्य की ये जमीन भी है। कस्टमर चाहे तो अपनी दाखिल खारिज भी करा सकता है, बाकी लैंड यूज भी इसका चेंज करा दिया गया है। तो आशा करेंगे कि छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, और फिर वही कि लगभग टाइम के हम लोग करीब में है, तो आप लोगों का उत्साहवर्धन देखकर अच्छा लगा। मैं पुनः धन्यवाद दूंगा अपने मेंटर जय सर का। इनके लिए जबरदस्त तालियां चाहिए। समय निकाल कर हमें दिया। सर के लिए 2 लाइनें बोल के मैं बैठूंगा अपनी सीट पे कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा।